चलिए हेडिंग डालिए, इंडस्ट्रियल लाइसेंसिंग। इंडस्ट्रियल लाइसेंसिंग, इधर बेटा आप सब ऑलमोस्ट 18 के आसपास हैं। आप लोग सब अपना नया नया व्हीकल सीखते हैं बनाने के लिए, तो आप सबसे पहले क्या करते हैं कि मुझे लाइसेंस बनवाना है। तो सेम हियर, कोई मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज खोलने के लिए, इंडस्ट्री बनाने के लिए लाइसेंस चाहिए। तो लाइसेंस का परमिट आपके पास होगा तभी आप ओपन कर सकते हैं। चलिए स्टार्ट करें। एंड इंडस्ट्रियल लाइसेंस, industrial license is a written permission by the government, written permission by the government to an industrial unit to manufacture goods। मैंने कहा है कोई मैन्युफैक्चरिंग गुड्स की परमिशन के लिए आपको एक लाइसेंस लेना ही पड़ेगा, इंपॉर्टेंट है। द इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट and Regulation Act, Regulation Act 1951। सर ये डेवलपमेंट एंड रेगुलेशन ब्रैकेट्स में है? हाँ बेटा ब्रैकेट के अंदर है, मतलब एक तरीके से डेवलपमेंट रेगुलेशन एक्ट 1951। हमें से दोनों कह सकते हैं, इंडस्ट्रियल एक्ट या फिर डेवलपमेंट एंड रेगुलेशन। कोई भी, मतलब अगर जैसे मान लो अगर मेरी ऑलरेडी एक इंडस्ट्री है और मैं एक और इंडस्ट्री का यूनिट डाल रहा हूं, तब भी उसके लिए मुझे लाइसेंस चाहिए। जैसे आयुष एक कमर्शियल बैंक है, मान लो HDFC बैंक है, उसने ब्रांच खोल लिए हैं कहीं और, तो उसके लिए भी परमिट चाहिए आपको, तो वही सेम चीज है। ओके सर। Empowered the government to issue license, empowered the government to issue license। पहला, सेटिंग अप न्यू इंडस्ट्री, नई इंडस्ट्री के लिए सेटअप के लिए क्रिएट किया जाता है सर। दूसरा, हाँ जी सर मैं ये पूछ रहा था, जैसे हम ड्राइविंग लाइसेंस बनवाते हैं, उसका मतलब ड्राइविंग के लिए जो लाइसेंस होता है उनसे हम ड्राइविंग लाइसेंस कहते हैं। इंडस्ट्रीज के लाइसेंस को क्या कहते हैं? इंडस्ट्रियल लाइसेंस ही बोलते हैं, वर्ड यही बना आज तक। ठीक है एक्ट भी तो वही है, इंडस्ट्रियल लाइसेंस ही होगा एक तरीके से। आपको मैंने बोला है रिटर्न परमिशन मिलेगी, रिटर्न परमिशन। ठीक है सर। एक्सपेंशन ऑफ existing ones, expansion of existing ones, diversification of products। मृदुल आवाज आ रही है? हाँ जी सर। बेटा एक तो सेटअप न्यू इंडस्ट्री, नई इंडस्ट्री के लिए, जो पुरानी चल रही है उसकी एक्सटेंशन के लिए एक्सपैंड करना हो, और तीसरा डाइवर्सिफिकेशन ऑफ प्रोडक्ट। एक प्रोडक्ट है उससे एक और कनेक्टेड प्रोडक्ट बना रहा हूं, तो उसके लिए भी मुझे लाइसेंस लेना पड़ेगा। तो तीन चीजें हो गई, सेटअप नया बिजनेस, दूसरा एग्जिस्टिंग ऑफ जो एक्सपेंशन करना है उसको एक्सटेंशन के लिए, तीसरा एक नया प्रोडक्ट लॉन्च करना है उसके लिए। चलिए एक बार बोल दीजिए बेटा सारा।
सर इंग्लिश में ना, कैसे मर्जी बोल दो। industrial licensing, an industrial license is a written permission by the government to an industrial unit to manufacture goods. The Industrial मतलब Development and इंडस्ट्रियल Regulation लाइसेंस Act. मैन्युफैक्चरिंग गुड्स के लिए होता है, ध्यान रखियो बेटा, मैन्युफैक्चरिंग गुड्स। और ये याद करना है, ये लर्न करना है, मल्टीपल चॉइस में आएगा। इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट रेगुलेशन एक्ट 1951 में इशू करने शुरू किए थे लाइसेंस। चलिए सर फिर तो कई सारे लाइसेंस लेने पड़ते होंगे इंडस्ट्रीज को, क्योंकि प्रोडक्ट्स बेटा, तो डाइवर्सिफाई होते रहते हैं। कोई भी नया काम आप ओपन करोगे तो उसके लिए बहुत चीजें चाहिए, बहुत चीजें चाहिए, बहुत फॉर्मेलिटीज पूरी करनी पड़ती है। नॉट इन इंडिया, पूरे वर्ल्ड में यही है। ओके सर। सर मतलब वो प्रोडक्ट्स भी बहुत सारे होते हैं ना, तो प्रोडक्ट्स टू प्रोडक्ट लाइसेंस लेते रहना पड़ता होगा। हर प्रोडक्ट को पास कराने के लिए लाइसेंस चाहिए ही चाहिए, जो मर्जी हो। ओके सर। चलिए फटाफट बेटा नोट कर लीजिए, बता दीजिए। हो गया सर नोट। सर हो गया। हो गया सर। यस सर। ओके सर। चलिए छोटे छोटे इसके नोट्स लिखते हैं। जो आपका सैंपल पेपर इशू हुआ है इकोनॉमिक्स का, बेटा उसको बहुत ध्यान से पढ़ना है। पैराग्राफ का आप में से कोई पढ़े तो बहुत बेटर है। 1950 से 1990 के ऊपर मोस्ट प्रॉब्ली शायद केस स्टडी 3 है, केस स्टडी 3 है शायद, वो मैंने पढ़ा था उसके अंदर केस स्टडी 3 है। और केस स्टडी 3 या 4 चेक कर लेना, ऐसे मुझे एग्जैक्ट नहीं याद। तो उसके अंदर भी पूरी कहानी लिखी हुई है, और वो इंडस्ट्री के ऊपर बनी है केस स्टडी, इंडस्ट्री के ऊपर। ध्यान से पढ़ना बेटा उसको, आंसर तो गिवन ही है मगर फिर भी। No new industry was allowed unless a license issued by the government. दूसरा पॉइंट, license will be needed for the existing companies if they introduced a new product or diversification their product. तीसरा, new license can be issued to an industrial unit in a backward area. Such units has concession like electricity at a very low tariff.
the purpose of this policy was to promote the regional equity या equality. चलिए निखिल बेटा सारा बोल दो, पूरा इंडस्ट्रियल लाइसेंस या यही वाले पॉइंट्स बोल दीजिए जो हमने नोट्स लिखे हैं। बेटा नो न्यू इंडस्ट्री वाज अलाउड अनलेस ए गवर्नमेंट, कोई अलाउड नहीं है जब तक गवर्नमेंट इशू नहीं करेगी लाइसेंस। दूसरा, लाइसेंस विल बी नीडेड टू एग्जिस्टिंग कंपनीज, अगर वो नया प्रोडक्ट लॉन्च करते हैं या डाइवर्सिफाई देयर प्रोडक्ट। और तीसरा, बैकवर्ड एरिया के अंदर अगर इशू करते हैं तो ठीक है, उसमें लाइसेंस भी मिलेगा और इलेक्ट्रिसिटी एट ए वेरी लो टैरिफ। टैरिफ का मतलब होता है जो रेट चल रहा है उससे कम या आगे पीछे, और उसके प्रमोट करने का मतलब क्या है, रीजनल इक्वालिटी है। चलिए बेटा एक शॉर्टकट में काव्य आप बोल दो पूरा। सर इंडस्ट्रियल लाइसेंस से भी पूरा इंडस्ट्रियल लाइसेंस। सर इंडस्ट्रियल लाइसेंस एक रिटन डॉक्यूमेंट होता है जो गवर्नमेंट प्रोवाइड करती है, ताकि जो भी इंडस्ट्री मतलब जो भी इंसान अपना इंडस्ट्रियल फैक्टर खोलना चाहता है, मैन्युफैक्चरिंग ऑफ गुड्स के ऑपरेट करना चाहता है, तो वो लाइसेंसिंग कर सकते हैं, बिना उसके वो हो नहीं पाएगा। और वो उन्होंने ये इंडस्ट्रियल एक्ट एक डेवलप करा था 1951 में, जिसके साथ उन्होंने ये लाइसेंसिंग प्रोवाइड करना चालू कर। और उसके अंदर क्या क्या था, और उसके अंदर तीन चीजें उन्होंने ऐड करी, जो कि नई इंडस्ट्रीज को सेटअप करना, और जो पुरानी वाली है उनको ज्यादा एक्सपेंड करना, और नए नए प्रोडक्ट्स का डाइवर्स करना। बिल्कुल सही। फिर पॉइंट्स में बताया कि अगर कोई भी नई इंडस्ट्री बिना लाइसेंसिंग के फॉर्म नहीं हो सकती, जो कि वो इशू कर सकते हैं गवर्नमेंट से, और लाइसेंस बहुत रिक्वायर्ड होता है कंपनी के लिए, ताकि वो नए प्रोडक्ट को इंट्रोड्यूस कर सके और जो प्रोडक्ट है उसका डाइवर्स कर सके। और तीसरा, और जो न्यू लाइसेंस होगा वो इंडस्ट्रियल यूनिट के बैकवर्ड एरियाज के लिए इशू किया जा सकता है। वो इंडस्ट्री जहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी जो होती है वो कभी कम मिलती है या ज्यादा में रहती है, और इस पॉलिसी का जो ये पॉलिसी बनाई गई गवर्नमेंट द्वारा, वो इसका मोटिव ये था कि वो इक्विटी रीजनल के बीच में प्रोवाइड कर सके। बिल्कुल सही। चलिए हो गया नोट डाउन। निखिल बेटा बोलोगे याद होगा, बोलने से याद होता है, फिर कोई बात नहीं, आवाज नहीं। अरे हो गया नोट। हो गया नोट। मृदुल, मानसवी? यस सर। हाँ जी सर। चलिए नेक्स्ट टॉपिक। Next, small scale industries, SSI, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट। स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज, in 1955 the village and small scale industries committee known as Karvi, recognized the
possibility of small scale industry, to promote सर वो कार्वी KARVE है ना? कार्वी कमेटी भी बोलते थे उसको ओके बेटा, सर। रूरल डेवलपमेंट, टू प्रमोट रूरल डेवलपमेंट। मतलब स्मॉल स्केल इंडस्ट्री एक बनाई गई जो कि रूरल डेवलपमेंट के लिए छोटी छोटी इंडस्ट्री, स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज may be defined with reference to maximum investment allowed on the assets of a unit, This limit was changed from rupees 5 lakh to rupees 1 crore। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये लेटेस्ट है। 5 lakh rupees to 1 crore प्रेजेंट लेवल, ये प्रेजेंट लेवल है आज की डेट में। चलिए आयुष समझाइए बेटा क्या लिखा है। सर 1955 में एक कमेटी बनी थी कार्वी नाम की, कार्वी कमेटी भी बोल सकते हैं, जो रूरल डेवलपमेंट के लिए बनी थी। और इसकी डेफिनेशन क्या है? विद रेफरेंस टू मैक्सिमम इन्वेस्टमेंट 5 लाख से अब 1 करोड़ है आज की डेट में, तो इसको बोला जाता है स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज। चलिए फटाफट नोट कर लीजिए। हो गया मानसवी? यस सर, हो गया। यस सर। हाँ जी सर, हो गया। चलिए मानसवी, कुछ और कोचिंग सेंटर खुले हैं आज से? कुछ आइडिया है? किसी को है आइडिया? नहीं सर। नहीं, सभी ने क्योंकि आज से कुछ स्कूल्स कॉलेजेस को खोल दिया गया, नहीं स्कूल्स को खोला गया है 10th और 12th के लिए। कोई भी उनको अगर प्रोसेस करना है या कोई प्रैक्टिकल्स का बात करनी है या कोई गाइडेंस चाहिए कोई चीज के लिए, तो उसके लिए स्कूल खोल दिया गया है। मगर क्लासेस के लिए स्टार्ट नहीं हुआ अभी स्कूल, ऑफलाइन की क्लासेस के लिए। चलिए, गवर्नमेंट प्रमोट एंड प्रोटेक्ट स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज। बेटा ये लिमिट ध्यान रखना, कितने की लिमिट है?
मृदुल लिमिट क्या है? 5 लाख टू 1 5 करोड़। लाख से लाख स्टार्ट टू हुई 1 थी करोड़। और आज 1 करोड़ की लिमिट है। 5 लाख से स्टार्ट हुई थी, आज 1 करोड़ की लिमिट है। चलिए, 2 फैक्टर्स हैं इसके। पहला लेबर इंटेंसिव, दूसरा प्रोटेक्शन फ्रॉम बिग फर्म्स। बिल्कुल है, लेबर इंटेंसिव, लेबर अच्छी होनी चाहिए, और दूसरा प्रोटेक्शन फ्रॉम बिग फर्म्स। स्मॉल स्केल industries are more labor intensive, that is they have more labor than the big industries, and they provide more employment opportunities. Labor intensive. दूसरा, small scale industries cannot compete with the big firms. Various steps were taken by government for their growth. दो पॉइंट्स है बेटा इसमें, 2 पॉइंट्स। रिजर्वेशन ऑफ प्रोडक्ट, दूसरा कंसेशंस। गवर्नमेंट reserved some product for the SSI unit. SSI provide some concessions like bank loan at lower rate, or low excise duty, etc. सर ये एक्साइज ड्यूटी क्या होता है? बेटे, जो भी हम गुड्स बनाते हैं, कोई भी गुड्स बनाते हैं, उस पे ना टैक्स लगता है, और जो टैक्स है ना निखिल, वो एक्साइज ड्यूटी के नाम से आता है।
मान लो अगर मैंने 10 रुपीज का कोई सोप बनाया, कोई भी साबुन बनाया, 12 रुपए का पड़ेगा मुझे मैन्युफैक्चरिंग में, 2 रुपए का टैक्स होगा, और मार्केट में जाकर मैं 15 रुपए का सेल करूंगा एक यूनिट उसका, एक प्रोडक्ट, तो 3 रुपए का मेरा प्रॉफिट है। तो 2 रुपए जो जा रहे हैं वो टैक्स है, वो एक्साइज ड्यूटी है, वो हर प्रोडक्ट पे लगती है, और उसको बोला जाता है बेटा वो इनडायरेक्ट टैक्स, इसको बोलते हैं GST। इनडायरेक्ट टैक्स। बिल्कुल जीएसटी कह सकते हो आज की डेट में। चलिए बेटा बोल दीजिए एक बार, कौन बोलेगा? रिदोल हाँ जी सर। बोल दे बेटा एक बार सारा। गवर्नमेंट प्रमोट एंड प्रोटेक्ट स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज। सर जो गवर्नमेंट है वो उसने स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज को प्रमोट और प्रोटेक्ट करने के लिए 2 स्टेप्स उठाए थे। जो फर्स्ट स्टेप था वो लेबर इंसेंटिव था सर। जो स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज लेबर थी, इंटेंसिव, लेबर इंटेंसिव, ठीक है आगे चल। स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज में जो लेबर इंसेंटिव है वो काफी ज्यादा था, बिग इंडस्ट्री से ज्यादा था लेबर, और जो स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज में जो एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी वो भी ज्यादा थी। और सर जो सेकेंड वाला था प्रोडक्शन फ्रॉम बिग फर्म्स, तो स्मॉल स्केल इंडस्ट्री जो है वो बिग फर्म्स के साथ वो कम्पीट नहीं कर पाती थी। तो गवर्नमेंट ने 2 स्टेप्स उठाए थे वो, ताकि जो स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज है वो उनके साथ वो कम्पीट कर सके। तो जो फर्स्ट स्टेप था वो रिजर्वेशन ऑफ प्रोडक्ट था। सर जिसमें कुछ प्रोडक्ट को एसएसआई यूनिट के लिए रख दिया, और बाकी जो है उनको कंसेशन दिया, और कंसेशन में क्या है? बैंक लोन कंसेशंस में एट लोअर रेट और लो एक्साइज ड्यूटी, हाँ कम जी सर। एक्साइज ड्यूटी रखी। चलिए बेटा काव्या आयुष समझ आ गया है? यस सर। यस सर। यस हाँ जी सर। सर। नीचे का दिख रहा है कि नहीं? यस सर दिख सर। रहा है। ठीक है, चलिए आज मैंने अब आपको इंडस्ट्रियल लाइसेंस करवा दिया है, साथ में उसका एसएसआई भी करवा दिया है। अब हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे फॉरेन ट्रेड, और मोस्ट प्रॉब्ली इस वीक में ये चैप्टर खत्म हो जाएगा। और आज फिर आपको कुछ ना कुछ मैं मल्टीपल चॉइस भेजूंगा, मगर काफी लेट भेजूंगा क्योंकि अभी आपकी बाकी क्लासें भी पेंडिंग है। चलिए, और सबने बेटा वो क्वेश्चन कर लिया जो मैंने सेंड किया था, परसों कराया था यस 7 सर। बजे Yes, वाली sir, क्लास में? कर सर लिया कौन सा? हाँ सर कर लिया जी था। सर। ठीक है,